Good morning, students. Welcome back to the next video of our chapter plant tissues. Right? So this is our the next topic of the tissues chapter, that is plant tissues. In the previous chapter we have discussed about the introduction part of the tissues. Now this is the second most important topic of tissues chapter, that is plant tissues. Plant tissues are further divided into meristematic tissues and permanent tissues. Now, plant tissues, what you may ask the question, what is meristematic tissue? So, in Greek language, meristematic means divided. Meristematic means divided. किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या सेल को, जो सेल बार बार डिवाइड हो सकता है उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक. एंड these are formed of very young, compactly arranged, undifferentiated living cells. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या होते हैं, लिविंग होते हैं. दे आर अलाइव एंड दैट कीप डिवाइडिंग ऑन एंड ऑन. ये हमेशा डिवाइड ही होते रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. एज द नेम सजेस्ट, इनके नाम में ही मीनिंग है डिवाइडेड, तो उसके अकॉर्डिंग ये आगे से आगे डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट. जब तक प्लांट जिंदा है तब तक मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होते रहते हैं. And this meristematic tissue is responsible for the growth and development of the plant. प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की डेवलपमेंट, सभी बातों के लिए मेरिस्टेमेटिक ही रिस्पॉन्सिबल होता है. इसको बड़ा होने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए एंड ऑल. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट. अब आप बोलोगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है. लोकेशन कहाँ है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट. मतलब ये वो वाला रीजन है कि जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है. ग्रोइंग रीजन में कौन कौन से आते हैं? टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट. बेसिकली ये टिप्स ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम में आते हैं या ब्रांचेस के पास होते हैं. यू कैन सी वेरी वेल इन दिस डायग्राम. See in this diagram, this is the topmost part of the plant, right? And this is known as apical meristem. उसके बाद आप देख सकते हो intercalary meristem, because again the meristems are divided into three parts: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. और ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ये एक प्लांट की जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा टिप्स में पाया जाता है, यानी कि रूट्स की टिप्स में भी पाया जाता है और शूट की टिप्स में भी पाया जाता है. तो ये शूट है जो मिट्टी से ऊपर को उगती है, उसको हम शूट कहते हैं. तो ये शूट की टिप ये हुई है. तो यहाँ पर जो मेरिस्टम पाया जाता है उसको हम एपिकल कहते हैं. इट इज़ फाउंड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, रूट एंड ग्रोइंग यंग लीव्स. इसकी जो रूट होगी, इस प्लांट के नीचे रूट होगी. फॉर एग्जांपल देखो, ये ओनियन दिखाया है यहाँ पर, ये ग्रोथ ऑफ द ओनियन है. यहाँ पे रूट्स की ग्रोथ दिखाई गई है यहाँ पर. तो यू कैन वेरी वेल सी कि ये वाली टिप्स में भी ये प्रेजेंट है. ये वाली टिप्स में भी आपको मेरिस्टम्स नज़र आ रहे हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही ये रूट्स की ग्रोथ नीचे पॉसिबल है. And it is also called as the primary meristem, responsible for the growth and elongation of root and stem. अब इससे क्या होता है, इसकी ये रूट नीचे को बढ़ती है, स्टेम ऊपर को बढ़ती है. तो एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑल्सो. एंड दिस एपिकल मेरिस्टम इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट. प्लांट की लंबाई, उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज करता है. कौन? एपिकल मेरिस्टम. अब मेरिस्टम का ये फर्स्ट पार्ट है एपिकल मेरिस्टम. सेकंड क्या आ गया? इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स, पत्तियों के बेस में या फिर
ट्विग्स में, ट्विग्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्विग्स ना, जैसे ये जिसको हम कहते हैं डक्के होते हैं, उनके बेस में, जैसे ये एक स्टेम है और यहाँ से ऐसे कुछ ये निकला है, तो उनके बेस में यहाँ प्रेजेंट होगा। और मान लीजिए इसमें ही एक लीफ पैदा ये निकल रही है, ग्रो कर रही है लीफ, तो ये लीव्स के उसके बेस में यहाँ पर तो इंटरकैलरी ऐसे प्रेजेंट होता है। एंड इंटरकैलरी इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ऑर्गन एंड ब्रांचेस, इंटरकैलरी भी ब्रांचेस की लेंथ को इंक्रीज करता है। एंड ये बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं हाथ में कोई लीफ ले लूँ, उसको ऐसे 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 बेंड करती हूँ, तो वो इजीली बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, flexibility of the leaf or stem depends on the intercalary meristem. Third and the last is lateral meristms. Lateral meristms कहाँ होते हैं? It is present in the vascular bundles of the dicot stems and root. और ये क्या करते हैं? बीनीथ द बार्क, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम है। अगर ये यहाँ पे स्टेम है, ये स्टेम है, तो स्टेम के जो इंटीरियर पार्ट है ना, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। ये इसकी क्या करता है? गिर्थ बढ़ाता है। जैसे ये एक तना है ना, तना जैसे इसको हम कहते हैं, बार के इसके अंदर यहाँ दीज पार्ट्स आर फिल्ड विद दिस मेरिस्टम्स। तो इससे क्या होती है? इसकी गिर्थ, मोटाई, चौड़ाई, गिर्थ ऑफ प्लांट इज इंक्रीज्ड बाय दिस लेटरल मेरिस्टम। एंड द टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये तना जैसे ही नया पौधा होता है, प्लांट होता है, इतनी सी स्टेम होती है, धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, डिवाइड होता रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती है तो उसकी गिर्थ बढ़ती है। गिर्थ मीन्स उसको हम विड्थ से भी कह सकते हैं, WIDTH, विड्थ को भी कह सकते हैं। So these are the all three types of meristms. So I am repeating again. We discussed about the plant tissues. Plant tissues are further divided into meristematic tissues and permanent tissue. Today we discussed about the meristematic tissue. Meristematic tissues are those which are responsible for dividing on and on for the growth of the living cells. Every time the meristematic tissue divide to give the length, the girth, and the growth of root and the shoot along with branches. So this is divided into another three types: apical, intercalary and lateral. So apical meristem present at the tips of root and the shoot system, as we have seen in the diagram. Intercalary present at the base of twigs and the base of the leaves, right? And this lateral meristem gives the girth to the plant. So all these are the different types of meristems. And in the next lecture, we'll study about the permanent tissue. So today your task is to draw this diagram in your fair notebook. Draw this diagram of meristematic tissue in your fair notebook. This is the plant tissue. And discussed about, write notes about apical, intercalary and lateral in your fair notebook. Thank you.